Good morning, students. How are you? I hope you all are good. Okay, so today we are going to read about the Indian paramilitary forces. पैरामिलिट्री फोर्सेस क्या होता है? वो एक आर्मी की फोर्सेस होती हैं जहाँ पे मिलिट्री सर्विस हमारी कंट्री को सेव करते हैं. किससे सेव करते हैं? जो भी हमारे अगेंस्ट, जो हमारे दुश्मन होते हैं ना, उनके अगेंस्ट हमें वो सेव करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द डेफिनेशन. ओके, सो अ पैरामिलिट्री फोर्स इज एन आर्म फोर्स दैट वर्क्स टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री. वो एक ऐसी फोर्स होती है, एक आर्मी की बहुत बड़ी फोर्स होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा रिक्रूट किया जाता है और वो हमारी कंट्री को सेव करते हैं. किससे सेव करते हैं? एनिमी से सेव करते हैं. इट इज कॉल्ड अ पैरामिलिट्री बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मेन आर्म्स फोर्सेस. उन्हें पैरामिलिट्री क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो हमारी आर्मी फोर्सेस का पार्ट नहीं है. हमारी आर्मी फोर्सेस का पार्ट कौन सा है? आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स. हमारे कंट्री को सेव करने के लिए मेन 3 पार्ट्स ही हैं. वो कौन से हैं? आर्मी, नेवी मतलब जो समुद्र के वहां पे रहते हैं वो. एयरफोर्स मतलब जो हेलीकॉप्टर में जाते हैं ना, जो मोस्टली एयरवेज में हम ट्रैवल करके हमें सेव करते हैं. सो ये तीनों को छोड़ के जो भी फोर्स हमारी कंट्री को सेव कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे? पैरामिलिट्री. ओके, ना पैरामिलिट्री में कौन से पार्ट्स हम आज पढ़ने वाले हैं? 5 पार्ट्स. ओके, जिसमें 5 आर्मी फोर्सेस कवर होंगे. फर्स्ट कौन सा है? आसाम राइफल्स. आसाम राइफल्स क्या होता है? द आसाम राइफल्स इज द ओल्डेस्ट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स इन इंडिया. ये सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है इंडिया में. इट वॉज स्टैब्लिश इन 1835. 1835 में स्टैब्लिश हुई थी. प्रेजेंटली इट मेंटेन्स द इंटरनल सिक्योरिटी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड गार्ड्स ऑफ द इंडो म्यांमार बॉर्डर. इंडो म्यांमार जो बॉर्डर है ना, वहां पे उनको असाइन किया गया. वो कहाँ पे कब से उनको ये फोर्स स्टार्ट हुई है? स्टार्ट हुई है 1835 से. ओके, सो आसाम राइफल्स ये आपको याद रखना. और ये सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF. ओके, इसका फुल शॉर्ट फॉर्म क्या है? CRPF was originally formed as the Crown Representative Police in 1939. जो 1939 में फाउंड किया गया था. ओके, द फोर्स was renamed as, इनको सेंट्रल रिजर्व फोर्स, पहले इसको क्या बोलते थे? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव. जब ब्रिटिश का जमाना था ना, उस टाइम पे उन्हें क्राउन रिप्रेजेंटेटिव बोलते थे. उसके बाद उसका नाम चेंज करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कर दिया. और वो कब बना था? 1949 को. ओके, इट लुक्स आफ्टर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री. कंट्री के अंदर जो भी इंटरनल सिक्योरिटीज होते हैं ना, सपोज कोई भी थीफ नहीं आना चाहिए आपकी कॉलोनी के अंदर. कोई भी बहुत ही एक कम्युनिटी को असाइन करके रखा जाता है. बहुत ही बड़े लोग होते हैं ना, उनके वहां पे ये फोर्स असाइन की जाती है. सो दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द इंटरनल सिक्योरिटी. जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है ना कंट्री की, उनको प्रोटेक्ट करते हैं. द BSF, Border Security Force, is a border guarding force of India. It was set up in 1965. 1965 में उसको सेटअप किया गया था. उसको क्या बोलते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स. नेक्स्ट वन इज द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. Came into existence in 1969. It provides the security cover to industrial units, airports, seaports, power plants and other sensitive government unit. जो बाकी सेंसिटिव गवर्नमेंट यूनिट्स है ना, उनके वहां पे भी CISF असाइन किया गया था, जहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया को, एयरपोर्ट को, सीपोर्ट को, पावर प्लांट्स को. पावर प्लांट्स क्या होते हैं? जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है. ओके, इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है. आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं ना, वहाँ उसको पावर प्लांट बोलते हैं. और ये किसको प्रोटेक्ट करता है? जो ये सारी चीजें लिखी ना, इंडस्ट्री की सेफ्टी के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उनकी सेफ्टी के लिए, सी पोर्ट की सेफ्टी के लिए, पावर प्लांट की सेफ्टी के लिए, वहां पे कोई भी इंटरनल इश्यूज नहीं आए ना, इसके लिए उन्हें CISF असाइन किया जाता है. लास्ट वन इज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. नेशनल सिक्योरिटी गार्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1986. ये कब आया था? ये 1986 में आया. द फोर्स डील्स विद द एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी. एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है ना, जो टेररिस्ट नहीं आने चाहिए आपकी कंट्री में, आपकी कंट्री को सारे टेररिस्ट से सेव करके रखे, उसके लिए कौन सी फोर्स असाइन की है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. ओके, सो ओनली दिस मच फॉर टुडे.
You have to write down 1, 2, 3 these 5 points in your notebook. ये 5 points आपको notebook में लिखना है and complete it. Okay, so this is a homework and do it right now. Okay, goodbye, take care students.